हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईकम 12 का अकाउंट का जो चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। तो साझेदारी का पुनर्गठन से मतलब किसी भी कारणवश जब साझेदारों के बीच समझौता अर्थात लाभ हानि अनुपात परिवर्तन हो जाता है तो इसे ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में साझेदारों के बीच जो पुराना अनुपात होता है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया अनुपात जन्म ले लेता है और साझेदारी संस्था लगातार जारी रहती है, उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। इसे ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। मतलब किसी भी कारणवश जब साझेदारों के बीच एग्रीमेंट, समझौता, लाभ हानि अनुपात बदल जाता है तो इसी को ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। इसका डिफिनेशन देख लें। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप और चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। कोई भी चेंज वर्तमान एग्रीमेंट में होता है या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में परिवर्तन होता है तो इसे ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स कहा जाता है। और द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कम टू एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स एंड फॉर्म कंटिन्यू। मतलब वर्तमान जो रेशियो होता है वो उसका अंत हो जाता है, उसकी जगह नया रेशियो जन्म ले लेता है और साझेदारी संस्था लगातार जारी रहती है। तो साधारण ये समझ में आ रहा है कि जब साझेदारों के बीच किसी कारणवश उनके बीच समझौता अर्थात लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति को ही साझेदारी का पुनर्गठन कहा जाता है। और साझेदारी के पुनर्गठन में पुराने समझौते का अंत हो जाता है, इसकी जगह नया समझौता जन्म ले लेता है और साझेदारी संस्था लगातार जारी रहती है। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक या किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये हो गया। अब आइए मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, वो कौन कौन से मूड हैं, वो कौन कौन से वजह हैं, वो कौन कौन से सिचुएशन हैं जब साझेदारी संस्था का पुनर्गठन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब वर्तमान साझेदारों के बीच जब लाभ हानि अनुपात बदल जाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। मतलब ना साझेदार एडमिट कर रहे हैं ना साझेदार रिटायरमेंट कर रहे हैं, साझेदारों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी, अभी भी है, सिर्फ उनके बीच एग्रीमेंट चेंज हो जाता है तो साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 पार्टनर हैं ए बी सी और इनके ओल्ड रेशियो ये पहले से लाभ हानि बांटते आए हैं 5-3-2 और न्यू रेशियो अब वो चाहते हैं कि लाभ हानि को इक्वल बांटा जाए, 1-1-1 या और कोई भी रेशियो हो सकता है, 3-1 हो सकता है या कोई। मतलब ये क्यों होता है, मान लेते हैं सी पार्टनर्स है, इसको 2 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, ये 5 रुपया ले रहे हैं, ये 3 रुपया ले रहे हैं। शुरुआत में सी को कोई जानकारी नहीं थी, कैपिटल कम इन्वेस्ट किया था, बाद में इसका रोल बहुत ज़्यादा हो गया बिजनेस में तो इन्होंने कहा कि हमको बराबर का प्रॉफिट दीजिएगा तो आपके पार्टनरशिप में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो ए और बी को कोई आपत्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है सभी ने सहमति दे दी तो रेशियो चेंज हो गया। अब ये पुराना रेशियो खत्म हो गया, इसकी जगह अब लाभ हानि को 1-1 में बांटेंगे तो इसका मतलब हुआ कि रेशियो बदल गया, चेंज हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई पार्टनर का क्या होता है, एडमिशन होता है, जैसे तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। ए और बी पार्टनर्स हैं और ये 3-2 में लाभ को बांटते हैं। उसके बाद किसी कारणवश या तो डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है,
या फिर कोई गुडविल का फायदा उठाना है या कोई तकनीकी हासिल करना है, उसके लिए किसी पर्सन को एडमिट कर लिया है, किसी व्यक्ति को पार्टनर बना लिया है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो पार्टनर्स तो आएगा प्रॉफिट लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब तक पुराने पार्टनर या तो ए या तो बी या तो दोनों, जब तक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देंगे नहीं, सेक्रीफाई नहीं करेंगे, तब तक नया पार्टनर लाभ में हिस्सा कैसे पाएगा? मान लेते हैं इसको 2 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो 2 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से लेगा? या तो ए से लेगा या तो बी से लेगा, या ए और बी से बराबर बराबर लेगा, या कोई भी रेशियो में ले सकता है। मान लेते हैं यहाँ ए और बी से बराबर बराबर लेता है, तो 1 यहाँ लेगा, 1 यहाँ लेगा, तो जाहिर सी बात है अब इनके बीच नया रेशियो क्या होगा? 2 1 2। तो ये रेशियो एंड हो जाएगा, इसकी जगह नया रेशियो जन्म ले लेगा। तो ये भी रिकंस्ट्रक्शन हो गया। तीसरा कंडीशन जो कहा गया है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब कोई साझेदार रिटायरमेंट करता है, मतलब किसी कारणवश साझेदारी संस्था छोड़ के चला जाता है, कारण कुछ भी हो सकता है, एज होने के वजह से उनको दिल दिमाग उन फिजिकल रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो रिटायर हो जाते हैं, नहीं तो किसी विवाद के कारण भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे ABC पार्टनर्स हैं और ये 3 to 5 में लाभ को बांटते हैं और B जो है रिटायर कर गया, चल गया। अब इसका 2 रुपया प्रॉफिट फ्यूचर में कभी भी होगा तो कौन लेंगे? तो जाहिर सी बात है, या तो ए लेगा या बी लेगा या दोनों लेंगे, तो कोई भी रेशियो में ले सकते हैं। तो मान लेते हैं ये बराबर बराबर लेते हैं, तो A1 ले लेगा, B1 ले लेगा, तो इनके बीच नया रेशियो जो होगा 3 1 4 4 1 6, 4 और 6 का रेशियो हो जाएगा। तो पुराना रेशियो खत्म हो जाएगा, इसकी जगह नया रेशियो जन्म ले लेगा। तो ये हो गए आपके रिटायरमेंट के बाद आइए डेथ और रिटायरमेंट दोनों एक ही है रेशियो के मामले में। कुछ ट्रीटमेंट अलग है इसका आगे चल के, जैसे डेथ पीरियड का प्रॉफिट ज्ञात करना, या पार्टनर जो डेथ कर रहा है तो उसके खाते में जो पेमेंट होगा उसके नॉमिनी को होगा, ये सारे। मगर यहाँ पर रिटायरमेंट और डेथ दोनों एक ही है, दोनों रिटायरमेंट का ही पार्ट है। उसके बाद है ज्वाइंट या एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस। जब 2 या 2 से अधिक बिजनेस आपस में ज्वाइंट होते हैं, एमलगमेट होते हैं, तब पर भी रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो आप लोगों ने ये देख लिया मोड्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। साझेदारी का पुनर्गठन कब होता है? जब रेशियो चेंज होता है। और वो कौन कौन से कंडीशन है जब साझेदारों के बीच रेशियो चेंज होंगे? तो पहला है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनर की संख्या वही है जो पहले थी, ना तो रिटायरमेंट हुआ है ना एडमिशन हुआ है, सिर्फ और उनके बीच एग्रीमेंट क्या होता है, बदल गया है, चेंज हो गया है। तो ये साझेदारी का पुनर्गठन। दूसरा, कोई नया साझेदार एडमिट करता है तो साझेदारी का पुनर्गठन। कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो भी रिकंस्ट्रक्शन, कोई पार्टनर डेथ करता है तो भी रेशियो चेंज होता है, रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद ज्वाइंट या एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस। जब 2 या 2 से अधिक व्यापार आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं, एमलगमेट कर जाते हैं, तब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। अब साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो कौन कौन से काम करने होंगे आपको? तो द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के समय निम्नलिखित समायोजन करने पड़ते हैं। पहला है डिटरमाइंड ऑफ सेक्रीफाई और गेन रेशियो। जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है तो जाहिर सी बात है कि रेशियो बदल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी साझेदार का हिस्सा पहले से कम हो जाता है और किसी साझेदार का हिस्सा पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखना होगा कि कौन साझेदार कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं और कौन साझेदार कितना गेन कर रहे हैं। तो सेक्रीफाई या गेन रेशियो की गणना होगी। दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेक्रीफाई या गेन रेशियो में।
तो जब एडमिशन की बात होगी तो गुडविल को सेक्रीफाई रेशियो में बांटा जाएगा। जब रिटायरमेंट और डेथ की बात होगी तो गुडविल को गेन रेशियो में बांटा जाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों? तो गुडविल का ट्रीटमेंट इसलिए होता है कि कोई पार्टनर जिसका हिस्सा पहले से कम हो गया है, जो सेक्रीफाई किया है, तो उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। फ्यूचर में अब उसको प्रॉफिट उतना नहीं मिलेगा जितना कि उसे पास्ट में मिलता है, इसलिए कि अपने हिस्से का कुछ पार्ट त्याग कर चुका है। ऐसी परिस्थिति में इस घाटे की भरपाई के लिए जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो कुछ पैसा लाकर, कुछ रकम लाकर सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को देंगे गुडविल के रूप में। तो ये रिलीफ के रूप में दिया जाता है। जैसे आपका जीवन बीमा है, LIC है, तो कोई आदमी पर्सन डेथ कर जाता है तो उस पर्सन की भरपाई नहीं की जा सकती, मगर उसके लिए रिलीफ कैश जो है, कुछ रिलीफ होता है, कुछ सहयोग होता है, बस यही है। उसी प्रकार कोई पार्टनर का जो हिस्सा कम हो जाता है, सेक्रीफाई हो जाता है, तो उसको रिलीफ के लिए जो पार्टनर गेन करते हैं वो कुछ रकम ला के देते हैं, जिन्हें ही गुडविल कहा जाता है। तो उस गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं और उसका सेक्रीफाई या गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद देखा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीमेंट चेंज हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो पहले के जर्नल रिजर्व हैं, जो प्रॉफिट हैं, जो लॉस हैं, तो जाहिर सी बात है ये कमाए हुए हैं, ये बनाए हुए हैं पुराने पार्टनर से, इसीलिए इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो। उसके बाद जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब देखते हैं कि कौन से एसेट्स इंक्रीज किए हैं और कौन से एसेट डिक्रीज किए हैं, कौन से लायबिलिटीज इंक्रीज किए हैं, कौन से लायबिलिटीज डिक्रीज किए हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज से जो भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हुआ है वो पुराने पार्टनरों के वजह से हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एसेट्स और लायबिलिटीज से इंक्रीज और डिक्रीजमेंट से होने वाले प्रॉफिट लॉस को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ नेसेसरी। अगर से क्वेश्चन में मेंशन है कि नए रेशियो के अनुसार कैपिटल भी होना चाहिए, तो कैपिटल का ट्रीटमेंट कर देंगे नए रेशियो के अनुसार, पुराने कैपिटल को मिलान कर देंगे। कोई पार्टनर के कैपिटल ज़्यादा होंगे तो घर ले जाएंगे, कोई पार्टनर्स के कैपिटल कम होंगे तो घर से लेके आएंगे। बस यहीं तक आज की क्लास। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके।